बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, जगदम्बा महारानी की जय, सब संतों की जय। प्रिय सज्जनों, मैं उज्जवल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 232 के आगे से मैं श्री राम कथा का वाचन कर रहा हूँ। आप सभी बंधुजन भक्ति भाव से ग्रहण कीजिए और श्री राम कथा का आनंद लीजिए। बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान, भरत राम की मील नील की बिसरे समय अपान, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। दयानदास श्री राम जी ने उनको बरजोरी उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत और राम जी का मिलाप देखकर सब अपने आप को भूल गए। मिलन प्रीत किम जाई बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहमित विसराई। मिलाप की प्रीति कैसे बखानी जाए, वह कर्म मन और वाणी से कवियों को भी अगम्य है। मन बुद्धि चित और अहंकार को भुलाकर दोनों भाई परम प्रेम में मग्न हो गए। कहो सुपे में प्रगट को करई, के छाया कभी मत अनुसरई। कभी अरत आखर बल सींचा, नुहर ताल गति नटु नाचा। कहिए उस उत्तम प्रीति को कौन प्रकट करे। कवि की गति किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि को तो अक्षरों की अर्थ का ही सच्चा बल है, नटताल की गति के अनुसार ही नाचता है। अगम सने भरत रघुवर को, जह न जाय मनु विधि हरि हरि को। सो मैं कुमति कहूँ के भांति, बाज सुरागी के गांडर ताती। भरत जी और राम जी के स्नेह अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश का भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ। क्या गाडर की तात से सुंदर राग बज सकता है। मिलनी बिलो की भरत रघुवर की, सुरगन सभय धक धकी धयगी। समुझाए सुर गुरु जड़ जागे, बरसी प्रसून प्रशंसन लागे। भरत जी और राम जी का मिलाप देकर देवगणों की छाती भय के मारे धड़कने लगी। जब देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया तब वे मूर्ख जागे और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। मिल सपे मेरे पुसूद नहीं, केवट भेंटे राम। भूरी भाई भेंटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। फिर प्रेम के कारण प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर रामचंद्र जी ने केवट से भेंट की। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े प्रेम से मिले। बैठो लखन ललकी लघु भाई, बहुरी निषादुली ने उरलाई। पुनि मुनि गण दुई भाइन बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। तब लक्ष्मण जी ले लगकर छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले, पर गोय को हृदय से लगा लिया। फिर दोनों भाइयों ने मुनिगणों को प्रणाम किया। मनमाना आशीर्वाद पाकर प्रसन्न हुए। सानुज भरत उमगी अनुरागा, धरि सिर सिय पद पदुम परागा। पुण्य पुण्य करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परस बैठाए। शत्रुघ्न समेत भरत जी स्नेह से उमंग कर सीता जी के चरणारविंदों की रज को सिर पर चढ़ाकर बारंबार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर अपने कर कमलों से स्पर्श कर दोनों को बैठाया।
सिय आशीष दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुधि नाही। सब विधि सानुकूल लखि सीता, भेद सोच और अप डर बीता। जानकी जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न है, उन्हें देखी सुधि नहीं है। सब प्रकार से जानकी जी को अनुकूल देखकर भरत जी के हृदय का सोच और कल्पित डर दूर हो गया। को किछु कहाई न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। तेहि अवसर के वटु धीरज धरी, जोरी पानी बिनवत प्रणाम करी। उस समय ना कोई कुछ कहता है और ना कोई पूछता है, मन में प्रेम भरा है, इस कारण अपनी गति से खाली है। उस समय गुह ने धीरज धर हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती की। नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुरलोग। सेवक सेनप सचिव सब, आए बिकल वियोग। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। हे नाथ मुनिनाथ के साथ सब माताएं, नगरवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री आदि सब लोग विरह से व्याकुल होकर आए हैं। शील सिंधु सुन गुर आगमनु, सिय समीप राखे रिपुधवनु। चले सबेग राम तहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। शील के समुद्र रामचंद्र जी ने गुरु का आगमन सुनकर सीता जी के निकट शत्रुघ्न जी को रख दिया। उसी समय बड़ी जल्दी से धीर धर्म धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी चले। गोरय देख सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनिवर धाई लिए और लाई, प्रेम उमगी भेंटे दो भाई। गुरुदेव को लक्ष्मण सहित रामचंद्र जी स्नेह में मग्न साष्टांग प्रणाम करने लगे। मुनिवर ने दौड़कर उन्हें अपनी छाती से लगा लिया और प्रेम में भरकर दोनों भाइयों से मिले। प्रेम पुलक केवट कहि नामू, कीन दूरी तय दंड प्रणामो। राम सखा ऋषि बर बस भेंटा, जनुमय लुठत स्नेह समेटा। प्रेम से पुलकित निषाद ने अपना नाम बतलाकर दूर ही से दंडवत प्रणाम किया। राम सखा जान मुनि ने उसे बरबस हृदय से लगा लिया, मानो पृथ्वी पर लौटते हुए स्नेह को समेट लिया हो। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नम सराय सुर बर सई फूला। ए सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति आनंद मंगल की मूल है। इस प्रकार बड़ाई करके देवता फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, इस निषाद के समान अति नीच कोई नहीं है, और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। जय लख लखनऊ तैयद के, मिले मुदित मुनि राव। सो सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाव। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनि लक्ष्मण जी से भी अधिक प्रसन्नता पूर्वक मिले। यह सीतापति रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप हुआ प्रभाव है। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, मैं जुगल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के अयोध्याकांड के दोहा क्रमांक 235 तक श्री राम कथा मैंने आपको सुनाई। कैसे लगे कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आप अवश्य बताइए। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और आगे की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। तो आज की राम कथा में इतना ही। मिलते हैं राम कथा के अपने सोपान में, अगले सोपान में। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसी के साथ आप प्रेम से मेरे साथ बोलिए, जय श्री सीताराम। ओम।